नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो ठेका श्रम से रिलेटेड है, जिसको समझने के लिए जिस एक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। इस एक्ट में आज हम चैप्टर 5 अध्याय 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 5 बात करता है जो ठेका श्रमिक होते हैं उनके कल्याण और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बिंदु हैं उनके बारे में। तो चैप्टर 5 की हेडिंग है वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। चैप्टर 5 में हम लोग सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 16 के बारे में। सेक्शन 16 कैंटीन्स के बारे में बताता है, जिसके अनुसार समुचित सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि ऐसे प्रत्येक स्थापन में जिसे यह अधिनियम लागू होता है, जिसमें ऐसा कोई काम जिसके लिए ठेका श्रमिकों का नियोजन अपेक्षित है, उस अवधि के लिए जो विहित की जाए चलता रहना संभाव्य है, तथा जिसमें ठेकेदार द्वारा 100 या उससे अधिक ठेका श्रमिक मामूली तौर से नियोजित किए जाते हैं। ऐसे ठेका श्रमिकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए ठेकेदार एक या अधिक कैंटीनों की व्यवस्था करेगा और उन्हें बनाए रखेगा। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि प्रत्येक जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनमें कैंटीन्स बनाना कंपलसरी है। उपधारा 2 के अनुसार पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे। पहला, किस तारीख तक कैंटीनों की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, उन कैंटीनों की संख्या जिसकी व्यवस्था की जाएगी तथा कैंटीनों के निर्माण, जगह, फर्नीचर तथा अन्य उपस्कर के मानक, तथा तीसरा, वहाँ दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और उनकी कीमत। जो क्लॉज 2 है वो उन सभी चीज़ों के बारे में बताता है कि कैंटीन में कौन कौन सा सामान मिलेगा खाने के लिए, उसकी कीमत कितनी होगी, किस तरीके से उसका निर्माण किया जाएगा, वो सारी चीज़ें, कौन कौन से उसमें फर्नीचर और इक्विपमेंट उसमें यूज़ किए जाएंगे, इन सारी चीज़ों की डिटेल देना भी ज़रूरी है, जो कि जो सेक्शन 16 है वो उसके बारे में उपबंध करता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 17 रेस्ट रूम्स, विश्राम कक्ष। इसके अनुसार ऐसे प्रत्येक स्थान में जहां किसी ऐसे स्थापन के जिसे यह अधिनियम लागू होता है तथा जिसमें ऐसा कोई काम जिसके लिए ठेका श्रमिकों का नियोजन अपेक्षित है, उस अवधि के लिए जो विहित की जाए चलता रहना संभाव्य है, काम के संबंध में ठेका श्रमिकों से रात में रुकने की अपेक्षा की जाती है। ठेका श्रमिकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए ठेकेदार उतने विश्राम कक्षों या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास की जितने विहित की जाएं, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए व्यवस्था करेगा और उन्हें बनाए रखेगा। उपधारा 2 के अनुसार ऐसे विश्राम कक्ष या आनुकाल्पिक आवास जिनकी व्यवस्था उपधारा 1 के अधीन की जानी है, पर्याप्त प्रकाश वाले और हवादार होंगे तथा उन्हें साफ तथा आरामदेह बनाए रखा जाएगा। जो सेक्शन 17 है वो रेस्ट रूम्स के बारे में बात करता है। तो रेस्ट रूम बनाना कंपलसरी है, साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि वो जो रेस्ट रूम्स बनाए गए हैं उनमें जो प्रकाश है, रोशनी की, लाइट्स की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और वो उनमें वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनमें न तो प्रकाश आ रहा है ना ही हवा आ रही है, और उससे भी बड़ी बात कि वो साफ़ सुथरे होने चाहिए जिसमें कि आराम किया जा सके। नेक्स्ट आता है सेक्शन 18 अदर फैसिलिटीज़, अन्य सुविधाएं। इस धारा के अनुसार ऐसे किसी स्थापन के जिसे यह अधिनियम लागू होता है, काम में या काम के संबंध में ठेका श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार का यह कर्तव्य होता है कि वह निम्नलिखित की व्यवस्था करे और उन्हें बनाए रखे। पहला, ठेका श्रमिकों के लिए सुविधाजनक स्थानों में स्वास्थ्यप्रद पेयजल का पर्याप्त प्रदाय, स्थापन के ठेका श्रमिकों के लिए सुविधाजनक हो जहां वे पहुंच सके, और किस चीज़ के लिए, शौचालय और मूत्रालय से संबंधित, और तीसरा, धुलाई की व्यवस्था।
तो जो सेक्शन 18 है वो बात करता है कि आपने कैंटीन की व्यवस्था भी कर दी, आपने विश्राम कक्ष की भी व्यवस्था कर दी। उसके अलावा जो असेंशियल चीज़ें होती हैं उसमें जैसे पीने का पानी, तो उसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। टॉयलेट्स की समुचित व्यवस्था की जाएगी और यूरिनल्स की समुचित व्यवस्था की जाएगी। और वो इस तरीके से होंगे कि काम के घंटों के दौरान उन तक आप आसानी से पहुंच सके। और तीसरा, धुलाई की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 19, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, प्राथमिक उपचार की सुविधाएं। ऐसे प्रत्येक स्थान में जहां किसी ठेकेदार द्वारा ठेकर श्रमिकों का नियोजन किया जाता है, ठेकेदार किसी एक प्राथमिक उपचार पेटिका की जिसमें विहित वस्तुएं होंगी इस तरीके से व्यवस्था करेगा और उसे बनाए रखेगा कि काम के सभी घंटों में उस तक तुरंत पहुंच हो सके। जो फर्स्ट एड बॉक्स बनाया जाएगा उसमें जो जर्नल चीज़ें होती हैं कि अगर किसी को चोट लग गई है, कट लग गई है, जो जर्नल मेडिसिन्स हैं, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, इस तरीके की उसमें मेडिसिन्स भी होनी चाहिए। डिटॉल वगैरह हो गई, गौज पट्टी, वो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 20, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस, कतिपय मामलों में प्रधान नियोजक की जिम्मेदारी। यदि ठेकेदार किसी स्थापन में नियोजित ठेकर श्रमिकों की प्रय सुविधा के लिए धारा 16, 17, 18 और 19 के अधीन अपेक्षित सुख सुविधा की व्यवस्था विहित समय के भीतर नहीं करता है, तो नियोजक ऐसी सुख सुविधा की व्यवस्था ऐसे समय के भीतर करेगा जो कि विहित की जाए। दूसरा, ऐसी सुख सुविधा की व्यवस्था करने में प्रधान नियोजक द्वारा उपगत सभी व्यय को प्रधान नियोजक ठेकेदार से या तो किसी संविदा के अधीन उसे संदेह किसी रकम में से कटौती करके या उसके द्वारा संदेह ऋण के रूप में वसूल कर सकेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 21, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, मजदूरी के संदाय का उत्तरदायित्व। इस धारा के अनुसार ठेकेदार अपने द्वारा ठेकर श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक कर्मकार को मजदूरी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी मजदूरी उस अवधि के अवसान से पूर्व दी जाएगी जो कि विहित की जाए। दूसरा, प्रत्येक प्रधान नियोजक अपने द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत एक प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा मजदूरी का वितरण किए जाने के समय उपस्थिति रहने के लिए नाम निर्देशित करेगा और ऐसे प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वे मजदूरी के रूप में संदत रकमों को ऐसी रीति से प्रमाणित करे जो कि विहित की जाए। तीसरा, ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का विवरण सुनिश्चित करे। चौथा, यदि ठेकेदार भीत अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय करने में असफल रहता है या कम मजदूरी का संदाय करता है, तो प्रधान नियोजक ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेकर श्रमिकों को यथास्थिति पूरी मजदूरी या शोध्य असध्य प्रतिशेष अतिशेष का संदाय करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा इस प्रकार दी गई रकम को वह ठेकेदार से या तो किसी संविदा के अधीन उसे संदेह किसी रकम में से कटौती करके या उसके द्वारा संदेह किसी ऋण के रूप में वसूल कर सकेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो चैप्टर 5 है वो पूरी तरीके से जो ठेकर श्रमिक होते हैं उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। कल्याण के साथ ही इसमें अध्याय में पूरे उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है और जिसकी स्वास्थ्य और वेलफेयर के लिए ही कैंटीन की सुविधा की गई है और उसमें क्या क्या खाद्य सामग्री होगी वो बताया जाएगा, उसकी कीमत बताई जाएगी और रेस्ट रूम जहाँ पे कि आप मज़दूरों को रात को रुकने के लिए कहते हो या फिर जहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है वो ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनके लिए रेस्ट रूम्स होने चाहिए जो कि साफ़ सुथरे, हवादार और प्रकाशमान होने चाहिए। दूसरी सुविधाएं भी होनी चाहिए जिसमें पीने का पानी आ गया, टॉयलेट्स वगैरह आ गए। अगर कोई वहाँ पे नहा रहा है तो कपड़े वगैरह धोने की सुविधा होनी चाहिए। फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी जो फैसिलिटी है वो किसी भी श्रम में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 22 तक इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करता है हमारा चैप्टर 5। नेक्स्ट आता है चैप्टर 6, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, शास्तियाँ और प्रक्रिया। इस अध्याय में हम लोग सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 22 की।
सेक्शन 22 बताता है कि बाधाएं। इस धारा के अनुसार जो कोई किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा या ऐसे किसी स्थापन या ठेकेदार के संबंध में जिसे ये अधिनियम लागू होता है कोई निरीक्षण, परीक्षा, जांच या अन्वेषण में जो इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत है करने के लिए निरीक्षण को उचित सुविधा देने से इनकार करेगा या देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 2 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को किसी निरीक्षक की मांग पर पेश करने से जानबूझकर इनकार करेगा या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने वाले किसी निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने या निरीक्षक द्वारा परीक्षा किए जाने से किसी व्यक्ति को निवारित करेगा या निवारित करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिसके बारे में यह विश्वास करने का कारण रखा गया है कि उससे किसी व्यक्ति को ऐसे निवारित करना संभाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जुर्माना जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 बात करता है जो ठेका श्रमिकों के नियोजन से संबंधित जो उपबंध बनाए गए हैं उनके उल्लंघन के बारे में। इस धारा के अनुसार जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा जो ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिष्ठित, निर्बंधित या विनियमित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति का किसी शर्त का उल्लंघन करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और उल्लंघन जारी रखने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात ऐसे हर दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है 100 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 24 अदर ऑफेंसेस, अन्य अपराध। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा जिसके लिए अन्यत्र कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जो 23 और 24 सेक्शन है वो दोनों ही अपराधियों को दंडित करने के प्रावधान के बारे में बताता है। आगे के सेक्शंस में भी अपराधों के बारे में बताया गया है, जैसे कंपनी अगर कोई अपराध करती है तो उसके लिए क्या दंड होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 25 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।